नमस्कार, आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की और मध्य प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे में 9,385 नए कोरोना के केस यहां सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से एक की मौत हुई है। 3,616 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब कोरोना के एक्टिव केस 49,741 मध्य प्रदेश में पहुंच चुके हैं। तो वहीं एमपी में अब तक 10.83 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो तेज होती जा रही है। हर दिन मिलने वाले मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। चलिए और बात छत्तीसगढ़ की कर ले तो छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के 13 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव के 7 लोगों की ओमिक्रॉन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रायपुर और दुर्ग के 3 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 21 ओमिक्रॉन मरीज मिल चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 21 पहुंच गई है। चलिए और लगातार जिस तरह से केसेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, साफ तौर पर कोरोना का जो कहर है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना प्रोटोकॉल का आप सभी पालन करें और वैक्सीन आप सभी जरूर लगवाएं। चलिए उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की वजह से होने वाली प्रत्येक मौत का ऑडिट होगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कोरोना से होने वाली मौत को लेकर चिंतित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भर्ती मरीजों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर को सीधी निगरानी करने को भी कहा है। इधर बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का आगाज आज देवास के सोनकच्छ से होगा। सीएम शिवराज सोनकच्छ जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और 10 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। मिशन 2023 में जीत के लिए बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान का आगाज कर दिया है। बीजेपी के 20,000 बूथ विस्तारक आज से अगले 10 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर जाने वाले हैं। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा छतरपुर के राजनगर विधानसभा के उदयपुरा मंडल के 171 नंबर बूथ पर रहकर अभियान की शुरुआत उन्होंने की और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने इछावर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना, फग्गन सिंह कुलस्ते ने लखनादौन, प्रहलाद पटेल ने जबेरा के तेंदुखेड़ा से बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 21 जनवरी को सोनकच्छ से योजना का शुभारंभ करेंगे। इंदौर के कनाडिया ग्राम में बीजेपी के मंडल बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे। तो बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का आगाज होगा देवास के सोनकच्छ। सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे सोनकच्छ में, कार्यकर्ताओं से मुलाकात सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे और 10 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। मिशन 2023 में जीत के लिए बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान का आगाज कर दिया है। बीजेपी के 20,000 बूथ विस्तारक आज से अगले 10 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर जाने वाले हैं। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कल छतरपुर के राजनगर विधानसभा के उदयपुरा मंडल के 171 नंबर बूथ पर रहकर अभियान की उन्होंने शुरुआत की। तो वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने इछावर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना, फग्गन सिंह कुलस्ते ने लखनादौन, प्रहलाद पटेल ने जबेरा के तेंदुखेड़ा से बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ किया। वक्त से योजना का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के सभी पटवारी 2 दिनों के सामूहिक अवकाश पर हैं। प्रदेश में कल खराब फसलों का सर्वे हो या खसरा खतौनी और राजस्व से संबंधित सभी कामकाज आज भी ठप रहेंगे। प्रदेश में पटवारी कामकाज नहीं करेंगे। दरअसल इस बार पटवारी जियो फेंस गिरदावरी ऐप से कामकाज का विरोध कर रहे हैं। पटवारी संगठन के पदाधिकारियों ने राजस्व विभाग को एक पत्र भी लिखा है कि जियो फेंस गिरदावरी ऐप से काम कर पाना संभव नहीं है, लिहाजा सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। आदिवासी बाहुल्य दूरस्थ पहाड़ी अंचल में स्थित दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर मोबाइल का नेटवर्क या तो मिलता ही नहीं या फिर बेहद कमजोर रहता है। इसके कारण जियो ऐप के जरिए गिरदावरी के आंकड़े दर्ज नहीं हो पाते। संगठन का दावा है कि अगर इस ऐप की अनिवार्यता को खत्म नहीं किया गया तो आगामी समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
चलो, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, सीधा भोपाल का रुख करेंगे और हमारी सहयोगी नीलम गुरवे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नीलम, आज दिन भर की हम खबरों में बात करें मध्य प्रदेश में तो क्या कुछ खास रहने वाला है? जी श्रवण, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की हम बात करें तो बीजेपी ने 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए अभी से योजनाएं बनाना शुरू कर दिया और इसके लिए महाअभियान जो है चलाए जा रहे हैं। बूथ विस्तारक अभियान का शुभारंभ कल हो चुका है और उसी के तहत जो है आज भी कई बड़े कार्यक्रम बूथ विस्तारक मंडल पर होने जा रहे हैं। अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास के सोनकक्ष विधानसभा के टोंक खुर्द में मंडल विस्तारक के रूप में पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के अन्य बड़े जो जनप्रतिनिधि है, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री फंगन सिंह कुलस्ते समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री जो है अलग अलग बूथ पर पहुंचेंगे और विस्तारक के रूप में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कि किस तरीके से जो है लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ना है, वोट परसेंट जो है किस तरीके से बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनाव में अपना बढ़वाना है। इस तमाम पहलुओं पर वहां पर चर्चा की जाएगी। वहीं अगर हम दूसरी खबरों पर नजर डालें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज जो है ग्राम सुठालिया की जो परियोजना है उसके डूब प्रभावितों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांगा था, हालांकि उन्हें समय दिया गया था पर उस समय को बाद में रद्द कर दिया गया, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि उन्हें समय नहीं दिया जाता है तो डूब प्रभावितों के साथ वो आज जाकर सीएम हाउस में धरना देंगे। तो सुबह 11 बजे से उनका ये जो धरना है सीएम हाउस के बाहर रहेगा। वहीं अगर हम देखें तो आज भी जो पटवारी संघ है उनकी हड़ताल जारी रहेगी। गिरदावरी के लिए जिस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका विरोध जो है पटवारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां पर जियो का नेटवर्क और ऐप का नेटवर्क काम नहीं करता है। ऐसे में जो एंट्री है वो टाइम पर नहीं हो पाती और कार्रवाई की तलवार हमेशा पटवारियों पर लटकी रहती है। अगर इस ऐप की अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया जाता है तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी पटवारी करने जाएंगे और इसका खासा असर जो है खास तौर पर जो हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों ओलावृष्टि और बारिश के चलते फसल बर्बादी हुई है उसका जो सर्वे चल रहा है उस पर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम कोविड की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसका प्रतिशत भी अब 11% के आसपास पहुंच गया और पिछले 24 घंटों में भी राजधानी भोपाल में 1900 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में 9000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु भी दर्ज की गई है। श्रवण, चलिए तो नीलम, इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आज खबरों में क्या कुछ खास है ये जानने के लिए रायपुर का रुख करेंगे। प्रिया पांडे हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ में हम दिन भर की बात करें खबरों में तो क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल श्रवण, लगातार प्रदेश में हम देख रहे हैं कि संक्रमण की स्थिति के हिसाब से बढ़ रही है और बीते 24 घंटे की बात की जाए तो लगभग 5600 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए हैं और एक ही राहत की बात है इनमें से कि पॉजिटिव मरीजों से ज्यादा जो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। उनकी संख्या लगभग 5900 के आसपास है और ये सब में एक चिंता की बात यह है कि लगातार अब मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई है और ये इन सभी को कोरोना था। कोरोना के अलावा भी इनमें से कई लोगों को कुछ अन्य बीमारियां भी थी। तो लगातार अब हम देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट भी एक बार फिर से बढ़ रहा है। तो ऐसे में अभी भी जरूरी है कि लोग सतर्क रहें। इसके अलावा अगर बात की जाए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तो प्रदेश में अब 13 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 7 जो है वो राजनांदगांव के हैं, 3 दुर्ग के हैं। यानी अब ओमिक्रॉन की भी जो संख्या है उसके जो मरीज हैं वो भी प्रदेश में बढ़ रहे हैं और अब टोटल अब तक ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या जो है प्रदेश में 21 हो चुकी है और लगातार सरकार जो है जो भी बाहर से आए हैं उनकी सैंपलिंग करवा रही है, बाहर सैंपलिंग भेज रही है। रिपोर्ट थोड़ी लेट आ रही है और यही वजह है कि ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं उनको समय रहते अलग नहीं किया जा पा रहा है। लेट से रिपोर्ट आ रही है, लेट पता चल रहा है कि ये ओमिक्रॉन के मरीज हैं। तब तक कई मरीज ऐसे भी हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के पास बड़ी चुनौती है कि ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं उनका जल्द से जल्द उनका पता कैसे लगाया जाए और जल्द से जल्द उन्हें अलग से उपचार कैसे दिया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
कोविड से मरने वालों की जो लोग हैं उन अब प्रत्येक व्यक्ति का ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये निर्देश दिए और वो लगातार जो कोविड से मरने वालों की संख्या है उसको लेकर उन्होंने अपनी चिंता जताई है। अब कलेक्टर या स्वास्थ्य विभाग की टीम की जो जिला प्रशासन की टीम है और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसे अलर्ट मोड पर रहना होगा। प्रत्येक जो लोग अस्पताल में भर्ती होंगे उनकी निगरानी करनी होगी, उनकी तमाम जो जरूरतें हैं उसको पूरी करने की जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को दे दी गई है और कोई भी मौत न हो इसी तरीके की कोशिश करने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए और इसके अलावा जितनी भी मौतें हो रही हैं प्रत्येक मौतों का ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाए, ऐसे भी निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। तो ये तमाम अपडेट्स हैं श्रवण, जिस पर दिन भर IBC 24 अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। तमाम कोविड से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते के मध्य प्रदेश के भिंड में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। आज हुई कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने SP शैलेंद्र सिंह से पूछा कि यह लापरवाही क्यों हुई, क्या थाने वालों की साठगांठ चल रही है, आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। उन्होंने चंबल रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से भी पूछा कि घटना कैसे हुई और अब क्या कर रहे थे। शिवराज ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे कांड नरपिशाच कर रहे हैं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बहुत गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि कोई कितना भी प्रभावी हो उन्हें खत्म करना है, यदि लापरवाही हुई तो बर्दाश्त नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले जब मुरैना में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत हुई थी तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि अब ऐसी घटना होती है तो कमिश्नर और IG भी जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम, DGP, ACS होम, कलेक्टर्स और SP भी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। चलिए बढ़ते आगे। धार के पास पंडलिया गांव में 3 साल की मासूम बच्ची को कुत्तों के झुंड ने नोच लिया। बच्ची को उसकी मां ने देखा तो उसे लेकर रिश्तेदार के साथ धार जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने पर बच्ची को ICU में शिफ्ट कर दिया, जहां पर बच्ची की मौत हो गई। इधर परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शाम करीब 5 बजे की यह घटना है जब बच्ची नंदिनी अपने 7 साल के भाई समीर के साथ खेत के पास बने कच्चे रोड पर खेल रही थी। कुछ देर बाद कुत्तों के एक झुंड ने बच्ची पर हमला कर दिया। पास में काम कर रही उसकी मां बचाने दौड़ी, लेकिन बच्ची को कुत्तों ने इस बीच काफी जख्मी कर दिया। कुत्तों को भगाकर मां अपनी मासूम बेटी को लेकर 7 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल पहुंची। अस्पताल में प्राथमिक उपचार देकर बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। उधर कलेक्टर ने बच्ची के परिजनों को 10,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। साथ ही जिले के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निकाय के प्रावधानित नियमों के तहत कार्रवाई की जाए। घर से थोड़ी सी आगे खेल रहे थे तो कुत्ते उन यऊ में से निकले और पकड़ के उसको काटे। यहाँ लाए, जब ICU रूम में लेके गए ना खत्म हो गए। ले जाते नंदिनी नाम की बच्ची 3 साल की आदिवासी भील है, जो घरों के बाहर खेत में बाहर रहते हैं, तो वहाँ कुत्तों ने उसको काटने से उसकी मृत्यु हो गई है। नवा रायपुर के प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, शिवडहरिया और कांग्रेस विधायक धीरेन्द्र साहू ने एक मीटिंग बुलाई, लेकिन किसानों ने यह कहकर मीटिंग में आने से इनकार कर दिया कि उन्हें इसका लिखित में आमंत्रण नहीं मिला। इसके बाद मंत्री शिवडहरिया ने उन्हें पत्र देकर मीटिंग में बुलाया तो भी प्रभावित किसान नहीं आए। अंततः मंत्रियों ने यह बैठक स्थगित कर दी। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने मीडिया से कहा कि यह बात समझ से परे है कि किसान अपनी मांगों पर चर्चा करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों की मांगों पर गंभीरतापूर्ण विचार किया जा रहा, आने वाले दिनों में उनके साथ बैठकर मांगों पर फिर से चर्चा की जाएगी। शिवडहरिया ने बताया कि नवा रायपुर के किसानों के एक बार फिर आबादी पट्टा उन्हें दिया जा चुका है। सर्वे के लिए टीम बनाई गई है, उससे वे सर्वे नहीं होने दे रहे। इधर प्रभावित किसान कल्याण संघ का कहना है कि अब मांगों के संबंध में जो भी बात होगी वह मौखिक नहीं लिखित होगी और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। उनका कहना है कि हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो अभी चले गए हैं, तो इसलिए आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोगों ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करते हुए मार्ग निकालने का कोशिश पूरा किया है कि भाई किसी तरीके से ये समस्या का समाधान हो जाए। पहले हमने व्हाट्सएप में आमंत्रित कर दिया था, तो बोलता है मैं व्हाट्सएप नहीं देख रहा हूँ, आप हमको लिखित में दीजिए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, लिखित में भेज देते हैं। तो हमने लिखित में उनको व्हाट्सएप में भेजा। तो आज हम लोगों ने माननीय अकबर जी के साथ बैठ के चर्चा किया है और दूसरे दिन चर्चा के लिए उनको फिर आमंत्रित करेंगे समय देकर।
टाइप का धोखाधड़ी पहले भी हो चुका है इन विधायक द्वारा, इस पार्टी की द्वारा। इससे हम समझ गए थे कि जब हमें पत्र मिलेगा, हमने पहले ही कल साफ कर दिया था, कल भी किया था, आज भी साफ किया था, इस कारण नहीं गए। पत्र मिले तो जाएंगे चर्चा करने के लिए। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव को अभी 1.5 साल का वक्त हो, लेकिन बीजेपी को चुनाव की चिंता सताने लगी है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी कम करने के फॉर्मूले पर शिवराज सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायकों से क्षेत्र के 5 बड़े काम पूछे। सरकार ने 127 बीजेपी विधायकों से ही काम के प्रपोजल मांगे हैं। इसे कांग्रेस नेता भेदभाव बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले शिवराज सरकार अपना किला और मजबूत करना चाहती है। इसके लिए विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में एक समान विकास कार्य कराया जाएगा। सरकार ने बीजेपी विधायकों से क्षेत्र की 5 ऐसी विकास योजनाओं का प्रस्ताव भेजने को कहा है जो कुल 15 करोड़ रुपए तक की बजट सीमा में आता हो। इन योजनाओं को बजट प्रस्ताव में शामिल करने की कवायद चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट बन रहा है तो स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों से ये बात जरूर कही कि जो भी प्रस्ताव हो, सुझाव हो, अच्छे सुझाव बजट के पहले सौंपे ताकि उन पर विचार किया जा सके। मंत्रालय से बीजेपी विधायकों को भेजे गए पत्र में क्षेत्र के 5 ऐसे कार्यों की डीपीआर बनाकर मांगे गए हैं। विधायकों ने अपने क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजना शुरू भी कर दिया है। इधर कांग्रेस विधायकों में इस तरह का कोई संदेश नहीं मिलने पर नाराजगी है। विपक्ष सरकार की इस कवायद को पक्षपात बता रहा है। वहीं विपक्ष के विरोधी स्वर पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया। राग, द्वेष, पक्षपात बिना किसी के काम करूंगा, परंतु मुख्यमंत्री जी का सोच ग्राम पंचायत की स्तर पर चला गया। उन्होंने लगातार केवल अपने पार्टी के विधायकों को, सांसदों को पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगे हैं कि 15-15 करोड़ के बजट हर विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को ले दिए, जबकि कांग्रेस पार्टी के 95 विधायकों से न तो पूछा है न कोई जानकारी। सभी विधायकों से मांगे हैं, अब उसमें किसी एक को लिख के थोड़ी भेजा है। विधानसभा क्षेत्र में कोरोना के चलते पिछले 2 साल से विकास कार्य पिछड़े हुए हैं। जनता अपने क्षेत्र के विधायक से काफी नाराज है। ऐसे में सरकार की मंशा है कि 2 साल में विकास को पटरी पर लाया जाए। विधायकों से प्लान मांगने के पीछे विधानसभा चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का मकसद है, लेकिन इसमें भेदभाव को लेकर विवाद उठ रहा है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। बढ़ते आगे, आम लोगों को सस्ते मकान बनाकर राहत देने वाला छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड अब खुद अनसोल्ड मकानों के बोझ तले दबा हुआ है। उसके करीब 650 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेने को कोई तैयार नहीं है। इन मकानों और दुकानों को बेचने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने कीमत में 15 से 20% की कटौती कर दी, फिर भी इसके खरीदार नहीं मिल रहे। आशंका तो इसके भी पैदा होने लगी कि कहीं बोर्ड की यह प्रॉपर्टी खंडहर बनकर मिट्टी के मोल ना हो जाए। रायपुर के बोरिया कला में बनी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों पदाधिकारियों के कुप्रबंधन का बेमिसाल उदाहरण है। जब ना कोई बुकिंग आ रही थी और ना ही डिमांड को लेकर कोई पुख्ता सर्वे रिपोर्ट थी, फिर भी हाउसिंग बोर्ड ने सैकड़ों हजारों की संख्या में फ्लैट तान दिया। बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष का आरोप है कि भाजपा काल के पदाधिकारियों ने कमीशन के खातिर अनाप शनाप प्रॉपर्टी बनवाई, जो आज बोझ बन गई है। बस कोरोना की तीसरी लहर शुरुआत हो गई, लोगों के मन में भय आ गया है और लोग थोड़ा सा आराम भी हुए इसमें। लेकिन हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी कुछ मकान बिके भी हैं, लेकिन जितना उम्मीद थी उतने नहीं बिके हैं। हालात ये है कि पूरे प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के करीब 650 करोड़ की संपत्ति बिना बिके यूं ही पड़ी है। आज जब रायपुर के चारों ओर प्राइवेट बिल्डरों के प्रोजेक्ट की कीमतें आसमान छू रही है, तो हाउसिंग बोर्ड के सैकड़ों करोड़ों की फ्लैट्स और दुकानें बिक नहीं रही। हाउसिंग बोर्ड ने इस अनसोल्ड प्रॉपर्टी की 15 से 20% तक दाम कम कर दिए, फिर भी लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। जो हमारे फ्लैट पड़े हैं और उनकी अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो हम उनके ऊपर कुछ खर्चा करें। अभी थोड़े दिन पहले इस मीटिंग में मैंने कहा था कि उसके ऊपर खर्चा करके उसको ठीक कराए, कट जाएगी। तो जितना अधिकार क्षेत्र में कम कर सकने का उतना किए हैं, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से लगता नहीं कि कम करने का अधिकार और होगा। अनसोल्ड प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बकायदा बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर 5 से 7 सालों का ब्याज पूरी तरह हटा दिया गया। बेस प्राइस पर इन्हें बेचने की हरी झंडी दे दी गई।
लेकिन तब भी खरीदार नहीं मिल रहे। पिछले अक्टूबर महीने से लेकर अब तक केवल 20 करोड़ की डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी ही बिकी है। इसमें अकेले रायपुर परिक्षेत्र का ही 13 करोड़ है। दुविधा ये है कि इससे और ज्यादा रेट कम करने पर ऑडिट आपत्ति आ जाएगी और अगर रेट कम नहीं हुआ तो इन्हें खंडर बनते देर नहीं लगेगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।